तमाम मानू के तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल NTNet फ़रोग़ अदब। आपका मेरे चैनल NTNet फ़रोग़ अदब में खुश आमदीद है, खैर मक़दम है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपकी खिदमत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से उर्दू सब्जेक्ट उर्दू का असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन MA सेकेंड ईयर 2019-20 2019 एंड 20 पार्ट 2 यानी पार्ट 1 में इससे पहले बना दें, ये पार्ट 2 है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। पहला असाइनमेंट है आपका मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। आपको तो पता चल गया होगा कि असाइनमेंट कैसे लिखा जाता है। मैंने पार्ट 1 में बता दिया है, ये पार्ट 2 है। तो MA उर्दू साल 2 2019-20 छठा पर्चा तर्जुमा निगारी और अबलागियात महफूजा काम असाइनमेंट 2 इकाई 16-28। ये असाइनमेंट जो है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल है, हिस्सा 2 हिस्सा 100 में। हिस्सा अव्वल में 5 क्वेश्चन हैं, जो पाँचों क्वेश्चन आपको उसका जवाब देना लाजमी है। हिस्सा 2 में 4 सवालात हैं, जिसमें 2 का जवाब देना लाजमी है। और हिस्सा 100 में 3 सवालात हैं, जिसमें 1 का जवाब देना लाजमी है। किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो तमाम हिस्सों के सवालों का जवाब देना लाजमी है। उस महफूजा के जुमले निशानात 30 हैं, यानी इस असाइनमेंट के 30 यानी एक असाइनमेंट, यानी आपको MA सेकेंड ईयर में 4 असाइनमेंट यानी पार्ट 1 पार्ट 2 यानी आपको 8 असाइनमेंट लिखना है। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, हिंदुस्तान की रेडियो नशरियात का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। ऑप्शन नंबर जी, हिंदुस्तान के, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1957 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में इसकी बुनियाद डाली गई थी और 1957 ईस्वी में आकाशवाणी इसका नाम पड़ा। ठीक है। दूसरा नंबर सवाल है, हिंदुस्तान में पहला रंगीन टेलीविज़न कब शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1982 ईस्वी में हिंदुस्तान में रंगीन टेलीविज़न कब शुरू हुआ? 1982 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दहली से कौन सा एक बार निकाला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अलिफ हमदर्द वो एक बार निकालते थे। चौथा नंबर सवाल है, प्रसार भारती का क़याम कब अमल में आया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 1997 ईस्वी में प्रसार भारती का क़याम अमल में आया, तो 1997 ईस्वी में। पाँचवा नंबर सवाल है, मुल्क गिर क्लासरूम का आगाज़ कब हुआ? तो इसका जवाब नहीं मिल पाया है। ठीक है, मैंने बहुत तलाश की है लेकिन इसका जवाब नहीं मिल पाया है। तो ये असाइनमेंट जो है, आप इसमें से किसी एक का भी जवाब लिख सकते हैं। ऐसे हमको उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब हो जाएगा आपका अलिफ नंबर 15 अगस्त 1984 ईस्वी में। उसके बाद मैंने असाइनमेंट का हिस्सा अव्वल मैंने सॉल्व कर दिया। अभी हिस्सा 2 है, जिसमें से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। किसी 2 का जवाब आपको देना लाजमी है, जिसमें सबसे पहले है किसी 2 यानी यह हिस्सा 2 में 4 सवालात हैं, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है, आदारिया निगारी पर एक नोट लिखिए। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा 239 में आपका मिल जाएगा। दूसरा नंबर है, शख्सी इंटरव्यू की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको 251 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, ताल्लुकात आमा अमले की खुसूसियात और जो ज़िम्मेदारियाँ पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब 345 में आपको मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, तालीमी मकासद की तकमील के लिए टेलीविज़न किस तरह से मुफीद साबित हो सकता है? मिसालों से वाज़ह कीजिए। तो इसका जवाब 313 में मिल जाएगा। पहला सवाल है, आदारिया निगारी पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब 239 में मिलेगा। दूसरा सवाल का जवाब है, शख्सी इंटरव्यू की वजाहत कीजिए। तो 251 में मिल जाएगा। इसका पेज नंबर 251 में मिल जाएगा इसका जवाब। तीसरा नंबर सवाल है, ताल्लुकात आमा अमले की खुसूसियात और ज़िम्मेदारियों
पर रोशनी डालिए, तो इसका जवाब 345 में मिल जाएगा। और चौथा नंबर सवाल है, तालीमी मकासद की तकमील के लिए टेलीविज़न किस तरह से मुफीद साबित हो सकता है, मिसालों से वाज़ह कीजिए, तो इसका जवाब 313 में मिल जाएगा। तो ये हमने असाइनमेंट का हिस्सा 2 भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे। हिस्सा सोम में आपके 3 सवाल दिए गए हैं, 3 में से किसी एक का जवाब देना लाजमी है, लेकिन मैं तीनों आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। इसका देखिए, पहला है अवामी ज़राए अबलाग के इज्ज़ाए तरकीबी बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 204 में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, मौसीकी और रेडियो का रिश्ता मजबूत है, रोशनी डालिए, तो इसका जवाब 276 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, तरसील आमा में इश्तहारात के रोल को वाज़ेह कीजिए, तो इसका जवाब जो है 323 में मिल जाएगा, यानी 323 नंबर पेज में मिल जाएगा इसका जवाब। तो ये हमने असाइनमेंट का पार्ट सी यानी हिस्सा सोम भी सॉल्व कर दिया। अब हम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी MA उर्दू साल 2019-20 5वां पर्चा अदबी तनकीद का हम सॉल्व करेंगे मफूज़ा का, जिसमें सबसे पहले सवाल है, उर्दू शायरों का अवलिन तज़किरा कौन सा है। तो उर्दू शायरों का अवलिन तज़किरा जो है वो मीर तकमीर का निकातुश्शोरा मीर तकमीर का है। उसके बाद 2 नंबर साइंस एंड पोइट्री जो है वो किसकी किताब है, साइंस एंड पोइट्री, तो इसका जवाब हो जाएगा आपको I.A. रिचर्ड्स साइंस एंड पोइट्री। उसका तीसरा नंबर सवाल है, अंदाज़े किसकी किताब है, तो अंदाज़े जो है वो फ़िराक गोरखपुरी की किताब है। चौथा नंबर सवाल है, उर्दू तनकीद पर एक नज़र के मुसन्निफ़ कौन है, तो कलीमुद्दीन अहमद है। पहला सवाल है आपका, उर्दू शायरों का अवलिन तज़किरा कौन सा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 निकातुश्शोरा मीर तकमीर की है। उसके बाद का तज़किरा है। उसके बाद है 2 नंबर सवाल है, साइंस एंड पोइट्री किसकी किताब है, तो साइंस एंड पोइट्री जो है वो I.A. रिचर्ड्स की किताब है। तीसरा नंबर सवाल है, अंदाज़े किसकी किताब है, तो अंदाज़े फ़िराक गोरखपुरी की किताब है। चौथा नंबर, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये किसकी किताब है, ये कलीमुद्दीन अहमद की 2 किताबें बहुत ही मशहूर हुई, एक उर्दू शायरी पर एक नज़र और एक है उर्दू तनकीद पर एक नज़र। उसके बाद 5 नंबर, जदीद लिसानियत का बाबा आदम किसे कहा जाता है, तो इसका जवाब नहीं मिला है। इसका जवाब आप थोड़ा तलाश कर लीजिएगा, इसका जवाब मैंने बहुत तलाश की लेकिन नहीं मिले। तो ये हमने हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया, असाइनमेंट का हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। उसके बाद है हिस्सा 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला सवाल है, तनकीद का मफ़हूम बयान करते हुए उसकी माहियत पर रोशनी डालिए। माहियत में शक्ल और सूरत पे, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 33 और 35 में मिल जाएगा। पहले मफ़हूम बयान करना है, यानी उसका मानी क्या होता है, उसके बाद उसकी माहियत बयान करना है। तो 33 में आपको उसका मफ़हूम मिल जाएंगे और जवाब मिल जाएगा, और 35 में उसका जो है माहियत मिल जाएगी। सवाल नंबर 2 है, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद की खुसूसियात क्या है, तो इसका जवाब 323 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है, जमालियाती तनकीद पर एक नोट लिखिए, तो इसका पेज नंबर 124 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, असलुबियाती तनकीद से क्या मुराद है, तो इसका जवाब 168 में मिल जाएगा। तो पहला सवाल, किसी 2 सवालों का जवाब देना है। मैंने चारों सवालात सॉल्व करा दिए, जो आपको पसंद हो वो लिख देना है। जिसमें सबसे पहला सवाल है, तनकीद का मफ़हूम बयान करते हुए उसकी माहियत पर रोशनी डालिए, तो इसका पेज नंबर 33-35 में मिल जाएगा। और सवाल नंबर 2 है, कलीमुद्दीन अहमद की तनकीद की खुसूसियत क्या है, तो इसका पेज नंबर 323 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर सवाल है, जमालियाती तनकीद पर एक नोट लिखिए, तो इसका पेज नंबर 124 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, असलुबियाती तनकीद से क्या मुराद है, तो इसका पेज नंबर 168 पे मिल जाएगा। तो ये हमने पार्ट 2 यानी हिस्सा 2 सॉल्व कर दिया। उसके बाद हम हिस्सा सॉल्व करेंगे। 3 सवाल दिए गए हैं, ये सवाल 10 नंबर का है। 3 सवाल दिए गए, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो इसका पहला सवाल है, तज़किरों की तनकीदी अहमियत बयान करते हुए अहम तज़किरों में तनकीदी आरा पर
तंकीदी आरा पर इजहार ख्याल कीजिए, तो इसका पेज नंबर आपको 9 और 12 में मिल जाएगा, 9 और 12 में। सवाल नंबर 2 है साइंटिफिक तंकीद के बारे में आप क्या जानते हैं, तफसील से लिखिए, तो इसका पेज नंबर 111 और 118 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है उर्दू में नफ्सियाती तंकीद के आगाज़ व इर्तिका पर एक मजमून लिखिए, तो इसका पेज नंबर 142 में मिल जाएगा। तो मैंने ये तीनों सॉल्व करा दिया। पहला सवाल है तज़किरों की तंकीदी अहमियत बयान करते हुए अहम तज़किरों में तंकीदी आरा पर इजहार ख्याल कीजिए, तो इसका पेज नंबर 9 और 12 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है साइंटिफिक तंकीद के बारे में आप क्या जानते हैं, तफसील से लिखिए, तो इसका पेज नंबर 111 और 118 में मिल जाएगा। और सवाल नंबर 3 है उर्दू में नफ्सियाती तंकीद के आगाज़ और इर्तिका पर एक मजमून लिखिए, तो इसका पेज नंबर 142 में मिल जाएगा। तो ये हमने पार्ट यानी हिस्सा सोम भी सॉल्व कर दिया। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एम.ए. उर्दू साल दोम 5वां पर्चा अदबी तंकीद। ये हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करेंगे जिसमें 5 सवालात हैं, 5 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है आपका अफलातून के मकालमात का उर्दू तर्जुमा सबसे पहले किसने किया। तो अफलातून के मकालमात का सबसे पहला तर्जुमा किसने किया था। तो अफलातून के मकालमात का पहला तर्जुमा सबसे पहले जो है डॉक्टर आबिद हुसैन ने किया था, डॉक्टर आबिद हुसैन ने किया था। फिर सवाल नंबर 2 है उर्दू में बोतिका का पहला तर्जुमा किसने किया था। तो अजीज़ अहमद ने किया। उर्दू में बोतिका ये अरस्तु की किताब है फ़न शायरी पर, तो बोतिका का पहला तर्जुमा अजीज़ अहमद ने किया था। उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यासिन ने दूसरा किया और शमशुर रहमान फारूकी ने तीसरा किया। तो सबसे पहले अजीज़ अहमद है, उसके बाद डॉक्टर मोहम्मद यासिन है, उसके बाद शमशुर रहमान फारूकी है। 3 लोगों ने उसका तर्जुमा किया था। और तीसरा सवाल है हाली ने उम्दा शेर की कितनी खसूसियात बताई है। तो 3 बताइए। 3 जिसमें तख़य्युल है, मक़ालात कायनात है और मुताला कायनात है, उसके बाद आपका यानी कायनात का मुताला, उसके बाद तफ़ाउस अल्फाज है। उसके बाद तीसरा नंबर है चौथा नंबर सवाल है तंकीदी जायज़े के मुसन्निफ़ कौन है। तो तंकीदी जायज़े के मुसन्निफ़ एहतशाम हुसैन है। 5वां नंबर सवाल है उर्दू का पहला नज़र साज नक्काद कौन है। तो उर्दू का पहला नज़र साज नक्काद जो है वो शमशुर रहमान फारूकी है। तो ये मैंने हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। 5वां पर्चा अदबी तंकीद का हिस्सा अव्वल हमने सॉल्व कर दिया। अब हम हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे जिसमें सबसे पहला सवाल है बोतिका की खुसूसियात लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 196 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है नियाज़ फतेहपुरी ने नक्काद के क्या फ़राइज़ बयान किए हैं। तो इसका जवाब आपको 267 में मिल जाएगा, 267 में 267 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है शिबली के तंकीदी तसव्वुरात का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब जो है 246 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 4 है आले अहमद सुरू के तसव्वुर शेर की वजाहत कीजिए। तो इसका जवाब आपको 295 में मिल जाएगा। यानी चौथा नंबर सवाल का जवाब आपको 295 में मिलेगा। पहला सवाल है बोतिका के खुसूसियात लिखिए। तो इसका पेज नंबर 196 में मिल जाएगा। दूसरा सवाल नियाज़ फतेहपुरी ने नक्काद के क्या फ़राइज़ बयान किए हैं। तो इसका पेज नंबर 267 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है शिबली के तंकीदी तसव्वुरात का जायज़ा लीजिए। तो इसका पेज नंबर 246 में मिल जाएगा। चौथा नंबर सवाल है आले अहमद सुरूर के तसव्वुर शेर की वजाहत कीजिए। तो इसका पेज नंबर 295 में मिल जाएगा। तो यह हिस्सा दोम हमने सॉल्व कर दिया। 5वां पर्चा का असाइनमेंट का हिस्सा दोम हमने सॉल्व कर दिया। 4 सवालात दिए गए हैं जिसमें किसी 2 का जवाब देना है और हर सवाल का जवाब आपका 5 नंबर का है। ये आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिखना है और जो 10 नंबर का है वो आपको 3 पेज में मिनिमम लिखना है। आप A4 साइज़ पेपर में लिखिएगा और सिंगल साइड लिखिएगा, डबल साइड नहीं, सिंगल साइड। सवाल नंबर आपका जो है हिस्सा सोम अब हम सॉल्व करेंगे जिसमें
4 सवालात दिए गए हिस्सा में, लेकिन किसी एक का जवाब देना है। 4 सवालात, इसमें 4 सवालात दे दिए गए, किसी एक का जवाब देना है। जिसमें पहला सवाल है, हाल ही ने एक शायरी में किन सिफ़ात का होना लाजमी करा दिया। एक शायर में किन सिफ़ात का होना लाजमी करा दिया है। तो इसका जवाब आपका पेज नंबर 228 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, अफलातून के तनक़ीदी तशव्वुरात का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 191 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 7 है, एहतशाम हुसैन के तनक़ीदी तशव्वुरात बयान कीजिए। तो इसका जवाब 274 में मिल जाएगा। 8वां नंबर सवाल है, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने शेर शोर अंगेज़ में मीर तक़ी की शरह किस तरह की है। तो इसका जवाब आपको 335 में मिल जाएगा। याद रहे कि शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने मीर तक़ी पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम है शेर शोर अंगेज़। ये किताब बहुत ही मशहूर मारूफ़ है। ये 4 जिल्दों पर मुश्तमल है। शेर शोर अंगेज़, मीर की शरह, जिसमें मीर की यानी उनकी शायरी की तशरीह इसमें बयान की है। उनकी ज़िंदगी, उनके हालात ज़िंदगी और उनकी शायरी को इसमें नशर की है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी ने। तो ये हमने चारों सवालात सॉल्व कर दिया। किसी एक का जवाब देना है, जो आपको पसंद आए आप लिख लीजिएगा। तो ये हमने 5वां पर्चा अदबी तनकीद का सॉल्व कर दिया। अब एक और पर्चा बच गया है तर्जुमा निगारी का। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तर्जुमा निगारी का एक पर्चा छूट गया था, जिसमें सबसे पहला आपको महफूजा काम, ये इसमें भी ये असाइनमेंट भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अव्वल, हिस्सा दोम, हिस्सा सोम। तो हिस्सा अव्वल हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 सवाल दिए गए हैं, 5 का जवाब देना लाजमी है और हर सवाल 2 नंबर का है। तो पहला सवाल है, दर्जेल सवालों के सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो सबसे पहला सवाल है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया कब और कहाँ कायम। याद रहे कि दारुल तर्जुमा की बुनियाद अल्लामा शिबली नुमानी ने डाली थी 1913 ईस्वी में। और ये कहाँ पर इसकी बुनियाद डाली गई, हैदराबाद में। दारुल तर्जुमा कब और कहाँ कायम हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हैदराबाद में। तो दारुल तर्जुमा कहाँ कायम हुआ था, तो 1917 ईस्वी में। इसकी बुनियाद जो है अल्लामा शिबली नुमानी ने 1913 ईस्वी में डाली थी, लेकिन ये कायम हुआ था 1917 ईस्वी में हैदराबाद में। सवाल नंबर 2 है, इस्तिलाह साजी पर लिखी गई वहीदुद्दीन सलीम की किताब का नाम बताइए। तो इसका जवाब हो जाएगा वज़ह इस्तिलाहात। वज़ह इस्तिलाहात ये इस्तिलाह साजी पर लिखी गई वहीदुद्दीन सलीम की किताब है। सवाल नंबर 3 है, इस्तिलाह साजी का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो ये दिल्ली कॉलेज में हुआ था। चौथा नंबर सवाल है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी कहाँ कायम है, तो ये तो आप जानते हैं कि यह हैदराबाद में है। 5वां नंबर सवाल है, मुक़्तदरा कौमी ज़बान के यानी मुक़्तदरा कौमी ज़बान के नाम का अदारा कहाँ कायम है, तो ये पाकिस्तान में कायम है। तो हमने पाँचों सवालात का सॉल्व कर दिए। पहला का 1917 ईस्वी में हैदराबाद, दूसरा का वज़ह इस्तिलाहात, तीसरा का जवाब है दिल्ली कॉलेज, चौथा का जवाब है हैदराबाद और 5वां का जवाब है पाकिस्तान। तो ये हमने हिस्सा अव्वल सॉल्व कर दिया। अब हम हिस्सा दोम सॉल्व करेंगे। हिस्सा दोम यानी पार्ट 2। तो सबसे पहले है सवाल है, शायरी का तर्जुमा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका पेज नंबर 10 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 2 है, इस्तिलाह साजी के अमूमन असूल बयान कीजिए। तो इसका जवाब 61 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 3 है, अदबी तर्जुमा की अहमियत व अफादियत पर रोशनी डालिए। तो इसका पेज नंबर 101 में मिल जाएगा। 101 में मिल जाएगा। चौथा सवाल है, इल्मी व फ़नी तराजिम के सिलसिले में दिल्ली कॉलेज की खिदमत का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 86 में मिल जाएगा। तो यह हमने हिस्सा दोम का 4 सवाल दिए गए हैं, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है, जिसमें आपको चारों सवाल मैंने सॉल्व कर दिया। जो आपको पसंद है वो किसी 2 का जवाब आप लिख लीजिएगा। उसके बाद हम हिस्सा सोम सॉल्व करेंगे यानी पार्ट 3। तो जिसमें 3 सवाल दिए गए हैं, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। किसी एक सवाल का तफसीली से जवाब दीजिए। ये आपको कम से कम 3 पेज में लिखना है। 10 नंबर का सवाल है, इसका जवाब कम से कम आपको 3 पेज में लिखना है। पहला सवाल है, तर्जुमा की अहमियत व अफादियत बयान करते हुए उसके मकासद पर रोशनी डालिए। तो इसका पेज नंबर 81 में मिल जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है, सहाफ़ती तराजिम की खुसूसियात पर नोट लिखिए। तो इसका पेज नंबर 144 में मिल जाएगा।
तीसरा नंबर सवाल है दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया ने साइंसी तराजीम के मैदान में क्या खिदमत अंजाम दी है, तो इसका पेज नंबर 87 में मिल जाएगा। पहला सवाल है तर्जुमा की अहमियत व अफादियत बयान करते हुए उसके मकासद पर रोशनी डालिए, तो पेज नंबर 81 में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है सहाफ़ती तराजीम की खुसूसियात पर नोट लिखिए, तो इसका सवाल का जवाब पेज नंबर 144 में मिल जाएगा। तीसरा नंबर दारुल तर्जुमा जामिया उस्मानिया ने साइंसी तराजीम के मैदान पर क्या क्या खिदमत अंजाम दी है, तो इसका पेज नंबर 87 में मिल जाएगा। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दीजिए अपने दोस्त तौफीक अंसारी को।